ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लंका में एक ऐसा राक्षस भी था जिससे स्वयं भगवान श्री राम भी डर गए थे। दोस्तों, एक ऐसा राक्षस जिसे कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सका। यहाँ तक कि राम के अमोघ बाण भी उसके सामने विफल हो गए। लेकिन अंत में उसका वध एक स्त्री ने किया, और वह कोई और नहीं, माता सीता थी। दोस्तों, यह है कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर की कथा। एक ऐसी गाथा जो रामायण के प्रचलित संस्करणों में शायद बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जिसकी गूंज पौराणिक आख्यानों में गूंजती रही है। इतना शक्तिशाली कि राम के अमोघ अस्त्र भी उसके सामने निष्फल हो गए। लेकिन अंत में उसे हराया एक स्त्री ने, जनक नंदिनी माता सीता ने। दोस्तों, आइए सुनते हैं इस रहस्यमय राक्षस की कहानी। दोस्तों, रावण के भाई कुंभकर्ण को सभी जानते हैं। लंबा, विशाल, बलशाली, लेकिन भगवान शिव का वह उपासक था, और उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान में निद्रा दी तो वह आधे समय योग निद्रा में लीन रहता था और आधे समय भूख से पर्वतों को खा जाता था। इसी कुंभकर्ण ने एक दिन एक राक्षसी कन्या से विवाह किया। उस कन्या का नाम था वज्रज्वाला। वज्रज्वाला कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वह तपस्विनी थी और माता अंबा की उपासक थी। उन दोनों के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम था मूलकासुर। दोस्तों, जब मूलकासुर का जन्म हुआ उस दिन आकाश में उल्का पिंड गिरे, समुद्र में ज्वार आया और पशु पक्षियों ने आंतरनाद किया। उसकी आंखें जन्म से ही रक्त वर्ण की थीं और नाभि से निकलती गर्म हवा के पास खड़े दाई बाई वह मूर्छित तक हो गई थी। दोस्तों, ऋषियों ने कहा कि यह बालक अग्निपुत्र के समान है। यदि इसे धर्म की ओर मोड़ा न गया तो यह त्रिलोक का संतुलन बिगाड़ देगा। मूलकासुर की भूख कुंभकर्ण के जैसी ही थी। एक बार उसने दिन में 7 भैंसों को खा लिया था। दूसरी बार क्रोध में आकर के उसने लंका के महलों को, छतों जो थीं, उनको सबको तोड़ दिया था। और तीसरी बार उसने अपने गुरु को ही उठा करके फेंक दिया था। उसकी मां वज्रज्वाला यह सब देख करके, उसकी हरकतों को देख करके बहुत चिंतित रहती थी। परंतु कुंभकर्ण ने कहा कि यह अग्नि है, यदि नियंत्रित किया गया तो प्रकाश बनेगा, नहीं तो यह विनाश का कारण बन जाएगा। किशोर अवस्था में मूलकासुर बन चला गया और पाताल के अंधकारमय क्षेत्र में जाकर के घनघोर तपस्या करने लगा। अपने शरीर को अग्नि में तपाया, अपने हाथों को काट करके उसने भगवान शिव को अर्पित किया और 3 साल तक मौन व्रत रखा। और उसके वरदान से प्रकट होकर के, उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मूलकासुर, वरदान मांगो। मूलकासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, चाहे वह देवता हो, दानव हो या मानव हो, मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सके। मूलकासुर की बात सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे, स्त्री के हाथों मृत्यु का वरदान तो शेष रहेगा, क्या तुम उसे भी नकारते हो? ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के मूलकासुर हंसने लगा। एक स्त्री मुझे क्या पराजित कर सकती है? ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही मूलकासुर ने लंका में लौट करके एक विशाल सेना को संगठित किया। उसने यक्षों, गंधर्वों और नागों पर धावा बोला। पाताल में बाली, पृथ्वी पर ऋषि मुनियों के आश्रम में, स्वर्ग में इंद्र की सभा तक कांप उठी उससे। उसका जो घोड़ा था एक 3 सिर वाला नरक का घोड़ा था। उसका अस्त्र एक अग्नि ज्वालामुखी गदा, जिससे हमेशा ज्वाला निकलती रहती थी। रावण, जो स्वयं घमंडी था, अब मूलकासुर को देख करके आश्वस्त था कि मेरे पास अब सबसे भयंकर योद्धा है, कुंभकर्ण का पुत्र, जो मेरा रक्षक बनेगा। मूलकासुर अब त्रिलोक के लिए संकट बन चुका था, पर अभी युद्ध नहीं हुआ था। राम जब लंका आए तब शुरू हुआ वह अध्याय जहां राम के अस्त्र भी उसके सामने थर्रा गए। दोस्तों, कौन था वह राक्षस जिसकी गर्जना से हनुमान भी सावधान हो गए? कहते हैं कि जब संकट आता है तो अकेला नहीं आता। लंका का युद्ध राम और रावण के बीच था, परंतु असली डर का नाम था मूलकासुर, वो राक्षस जिसे देख करके हनुमान भी अपनी जगह पर रुक गए थे। और जब राम ने अपने प्रबल अस्त्र चलाए तो सब व्यर्थ हो गए। क्यों व्यर्थ हुए, कैसे व्यर्थ हुए, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब राम ने लंका पर चढ़ाई की और वानर सेना ने रावण की सेना को परास्त करना शुरू कर दिया, तब रावण को एक ही नाम याद आया, वह था मूलकासुर का नाम। उसने रात्रि के तीसरे पहर में विशेष पूजा की और मूलकासुर को पुकारा। रावण आवाज देने लगा कि हे महान योद्धा, समय आ गया है, लंका की रक्षा करो। रावण की आवाज को सुनकर के मूलकासुर की आंखें खुली। रक्त से लाल उसकी गदा अग्नि से जल रही थी और घोड़े के पैरों से ज्वाला निकल रही थी। मूलकासुर ने पहले हनुमान का सामना किया और हनुमान जी ने गरज करके कहा कि तेरा अंत आज होगा राक्षस। पर मूलकासुर हंसने लगा।
कहने लगा कि बजरंगी तू बलशाली है, पर तेरे पास ब्रह्मा का वरदान नहीं है। उनके बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने पर्वतों को उठा उठा करके उसके ऊपर मारा, लेकिन मूलकासुर की गदा ने उस पर्वत के टुकड़ों में विभाजित कर दिया। दोस्तों, अंगद ने साथ दिया, परंतु एक प्रहार में भी वह मूर्छित हो गया। राम स्वयं रणभूमि में आए। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, ब्रह्मास्त्र उठाया और आकाश में गूंज उठा। ब्रह्मास्त्र को देख करके ब्रह्मास्त्र चलाया गया। वह सीधा मूलकासुर की ओर बढ़ा, परंतु जैसे ही वह उनके निकट पहुंचा, उसकी गदा से निकली अग्नि ने ब्रह्मास्त्र को भी भस्म कर दिया। यह सब देख करके भगवान राम आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। यह तो ब्रह्मास्त्र भी नष्ट कर सकता है। अब लक्ष्मण जी मैदान में आए। उन्होंने शेषनाग रूप की आंशिक छाया लेकर के अपना दिव्य शस्त्र चलाया, शेषाग्नि अस्त्र पर। मूलकासुर ने अपनी अंगुली से आकाश में वक्र की तरह एक रेखा बना दी, अंधकार मंडल, और वह अस्त्र उसी में जाकर के खो गया। लक्ष्मण जी घायल हो गए। हनुमान जी उन्हें उठा ले गए, लेकिन राम अब चिंतित थे। राम के पास उसी चिंता को देख करके विभीषण जी पहुंचे और विभीषण कहने लगे कि हे रघुनंदन, मूलकासुर को कोई पुरुष नहीं मार सकता। उसे वरदान प्राप्त है, केवल स्त्री ही उसका वध कर सकती है। राम ने पूछा, तो फिर कौन स्त्री उसका अंत कर सकती है? सीता तो बंदी है शोक वाटिका में। विभीषण गंभीर होते हुए कहने लगे, परंतु सीता ही संकट की कुंजी है, उनमें देवी की शक्ति है। आपको उन्हीं का आवाहन करना होगा, केवल वही मूलकासुर का अंत कर सकती है। दोस्तों, राम ने रात्रि में अशोक वाटिका की ओर ध्यान केंद्रित करके ध्यान योग में माता सीता का आवाहन किया। सीता जी उस समय तुलसी के पौधे को जल दे रही थीं। उनकी आंखों से जल टपका और उसी क्षण एक दिव्य चेतना जाग उठी। माता सीता के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकला। उनके पीछे मां दुर्गा का रूप प्रकट हुआ और उस देवी ने कहा कि हे जनक नंदिनी, अब समय आ गया है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। माता सीता ने अपने केशों को खोल दिया, माथे पर चंद्र बिंदु प्रकट हो गया और उनका स्वर तेजस्वी हो गया। अशोक वाटिका के सारे वृक्ष यह दृश्य देख करके थर्रा उठे। अब युद्ध होगा, पर रणभूमि में कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, केवल एक स्त्री, जनक पुत्री, राम की पत्नी माता सीता। क्या मूलकासुर का अंत संभव होगा? कैसे एक बंदनी नारी अशोक वाटिका से निकल करके रणभूमि में जाएगी? क्या उसे रावण जाने की अनुमति देगा? दोस्तों, कभी कभी इतिहास केवल राजा नहीं बनाते, कभी कभी एक स्त्री अपने मौन में एक युद्ध जीतती है। अब वह समय था कि जब एक पतिव्रता नारी एक देवी में परिवर्तित होने जा रही थी। यह युद्ध अब राम का नहीं था, यह युद्ध था सीता का। और अगले ही दिन अशोक वाटिका में रावण आया, पर आज सीता शांत नहीं थी। उन्होंने सीधे रावण से कहा कि यदि तुझे अपने मूलकासुर की शक्ति पर बड़ा घमंड है, अभिमान है, तो मुझे रणभूमि में उसके सामना करने दे। रावण सीता की बात सुनकर के हंसने लगा, पर मंदोदरी ने उसे टोका कि अहंकार को अलग रखो रावण, यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। रावण सहमत हुआ। उसे विश्वास था कि सीता असहाय है। लंका की सड़कों से होती हुई एक बंदनी नारी रणभूमि में जाकर के पहुंच गई। राम, लक्ष्मण, वानर सेना सभी आश्चर्यचकित थे। राम ने सिर झुका लिया, जानकी यह युद्ध अब तुम्हारा है। सीता ने हाथ जोड़े और एक मंत्र बोला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इतना कहते ही उनका रूप बदलने लगा। काले केस लहराए, नेत्र अग्नि के समान हो उठे और उनके पीछे प्रकट हुई महाशक्ति चंडी। उनको देख करके मूलकासुर हंसने लगा। एक स्त्री और वह भी बंधन से निकली, मुझसे क्या लड़ेगी? उसकी बात सुनकर के सीता मुस्कुराने लगी। तू स्त्री की शक्ति को नहीं जानता मूलकासुर, आज तुझे पता चलेगा कि स्त्री केवल सृजन नहीं, संहार भी कर सकती है। और इस तरह से उस युद्ध का आरंभ हो गया। मूलकासुर की गदा बिजली सी चमकी, लेकिन देवी सीता ने उसे अपने त्रिशूल से काट दिया। हर बार के साथ सीता देवी का तेज बढ़ता चला गया और अंत में उन्होंने अपने हाथों से मूलकासुर का गला पकड़ा और कहा कि तू अब नहीं बचेगा। यह संहार है उस स्त्री का जिसे तूने निर्बल समझा। त्रिशूल सीधा उसके हृदय में जाकर के उतर गया। एक चीख के साथ मूलकासुर पृथ्वी पर जाकर के गिर पड़ा। उसकी देह अग्नि बन करके जल गई। देवी शक्ति जैसे ही शांत हुई, पुनः सीता अपने सौम्य स्वरूप में लौट आई। उनका मुख तेजी से दमक रहा था, पर नेत्रों में वही करुणा थी। राम ने आगे बढ़ करके उनको प्रणाम किया। राम ने कहा कि आपने वह कर दिखाया जो मैं भी न कर सका। आप केवल मेरी पत्नी नहीं, साक्षात शक्ति हैं। हनुमान, विभीषण, अंगद और पूरी वानर सेना ने सिर झुका दिया। दोस्तों, इस तरह से उस दुष्ट राक्षस मूलकासुर का अंत माता सीता ने किया, जिसे स्वयं भगवान श्री राम नहीं कर पाए। उसे माता सीता ने मार गिराया। मूलकासुर मारा गया, पर इतिहास को एक नया दृष्टिकोण मिल गया। यह कथा सिर्फ युद्ध की नहीं थी, यह थी एक नारी के त्याग, बलिदान और शक्ति की। कभी वह माँ है तो कभी पत्नी, पर जब समय आए वह नारी चंडी बनकर के अधर्म का नाश कर सकती है।
जय जानकी माता की। दोस्तों, यदि आपको यह पौराणिक कथा रोचक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जानकी माता की। दोस्तों, अगली रहस्यमयी कहानी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आनंदमय जीते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।